हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं एल1 कोचिंग का फाउंडर हूँ और ITBHU से बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो एक बच्ची है, उसका नाम है आकांक्षा काबरा, पटना की है। उसके पापा बहुत उत्सुक थे कि वो आके हमसे मिलें, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी। उसका पिछले साल नीट में 720 में 720 में 570 के अराउंड मार्क्स आया था टेस्ट उसमें, और नीट में भी ऐसे ही आया था, सेलेक्ट नहीं हुई थी। उसके अपने कुछ क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को, लगभग कॉमन प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत अपनी इंडिविजुअल भी होती होंगी, तो वही मैं बताने की कोशिश में इसको बना रहा हूँ ताकि उसके पास भी ये मैसेज जाए, ये वीडियो जाए, देखे वो, और बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। उसका पहला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। कुछ क्वेश्चंस लगता है बन जाएगा किंतु बनाने पर नहीं बनता, इससे कैसे बचें। इसके अलावा क्वेश्चन का अटेम्प्ट 1 से शुरू करें या लास्ट से। तो इसका आंसर है, इसको कैसे डील करना है वो समझने की ज़रूरत है। कि लगता है कि क्वेश्चन बन जाएगा पर बनता नहीं है, तो आप एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा प्लानिंग करें, देखें। और ख़ासकर हमें लगता है कि पेपर को 2 राउंड में करना चाहिए। यदि 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में प्लान करके ख़त्म कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद 1 घंटे में फिर से अनकॉन्शियस माइंड फिर से उसको रिकॉल करता है। आप देखते होंगे कि आपको लगता होगा कि किसी एक्टर का, किसी स्टोरी का, कोई कैरेक्टर का नाम याद नहीं आता है, कोई बुक का, लगता है कि मुंह जुबान पे आने वाला है, बस आ ही रहा है, बोलते भी होंगे अरे क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अपने से स्पॉन्टेनियसली ऐसे लगता है कि आ गया। तो वो काम करता रहता है। इसका यूज़ अनकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम में। तो जो क्वेश्चन आपका नहीं बनना है, फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो उसको उस समय छोड़ दीजिए, ब्रेन काम करता रहेगा। थोड़ी देर में, उस 3 घंटा काफ़ी ज़्यादा होता है, वो फिर आ जाएगा। इसीलिए पेपर को 2 राउंड में करना चाहिए। यदि आप पूछें कैसे टाइम डिवाइड करना चाहिए, तो मेरे अनुसार बायोलॉजी में कैलकुलेशन ऐसे कुछ होता नहीं है, या तो आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस में से हैं, वो आधे घंटे में अटेम्प्ट करिए। ट्राई करिए कि आधे घंटे में 90 में से जो आपको आता हो 60-70 सब अटेम्प्ट कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है ये। और फिर उसके बाद 45 मिनट फिजिक्स दीजिए और 45 मिनट केमिस्ट्री। बल्कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 40 मिनट केमिस्ट्री दीजिए और 50 मिनट आप 40 मिनट केमिस्ट्री दीजिए और 50 मिनट फिजिक्स को दीजिए। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका पहुंच जाएगा 2 घंटा। ये तरीका अभी से अप्लाई करिए। और जो इनका क्वेश्चन था कि पता न चले कि क्या, तो उसे क्या करें। क्वेश्चन लगता है कि हो जाएगा लेकिन नहीं होता है, तो इसी दौरान पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको सीन लगे, देखा हुआ लगे। तो ऐसे में ज़्यादातर क्वेश्चन बन ही जाएंगे, क्योंकि अनदेखा तो आपको करना नहीं है। तो आप उसको अटेम्प्ट ही ना करें जो आपको थोड़ा अजीब सा लगे, और या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं और नहीं, थोड़ी देर में 1-1.5 मिनट में नहीं आया, तो उसको पहले राउंड में छोड़िए और अनकॉन्शियस माइंड को उसको अपना काम करने दीजिए। ओके। उनका एक उसी में क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन था छोटा सा, कि इसके अलावा क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले से शुरू से करें या लास्ट से। कई लोगों को लगता है कि लास्ट से करने में ज़्यादा आसान होता है, शुरू से करने में ज़्यादा टफ होता है, पहले ही ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले राउंड में आपको कई क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप है, खासकर फिजिक्स में, क्योंकि वो टफ लगता है नीट में। तो आप शुरुआत से ही करें। ऐसा कुछ नहीं होता कि लास्ट में आसान होता है तो लास्ट से करना चाहिए। कभी भी किसी भी पेपर में, किसी भी ईयर के शुरू में कठिन हो सकता है, लास्ट में भी कठिन हो सकता है, बीच में भी कठिन हो सकता है, बीच बीच में स्कैटर्ड क्वेश्चंस होंगे कठिन के। तो इस पे नहीं जाना है, किसी को पता नहीं है कि उस जो आप दे रहे हैं उसमें कैसा होगा। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि कई क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप है। 45 क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास स्कोप है कि कई क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसका ख्याल रखिए। इनका दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का कोई टेक्निक है जिससे कम समय में क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व कर सकें।
देखिए कोई टेक्निक नहीं होता, स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है कि आप दिमाग में रखिए कि आप 1-1 सेकेंड 1.5 सेकेंड कम में पढ़िए हर पेपर में, कि आप 10 दिन के अंदर हर पेपर हर क्वेश्चन को पढ़ने का 1.5 सेकेंड बोल रहा हूँ, दिमाग में रखिए और दिमाग में रखिए तेज़ी से पढ़ना है। जिस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं आप 11th आवर स्टडी में, तो आप इसका बात का ख्याल रखिए, खूब प्रैक्टिस करिए और दिमाग में रखिए कि हमें स्पीड बनानी है, स्पीड बनानी है। ये आपके दिमाग में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा 2-4 सेकंड कम होते होते आप एक समय ऐसा आएगा कि कई मिनट कम हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ आवर्स कम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम में सिली मिस्टेक्स से कैसे बचे? सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यही एक ऐसा थर्ड पॉइंट है जो बहुत मेजर फैक्टर होता है, जिससे किसी अच्छे बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है और किसी कमज़ोर बच्चे का ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसे इस पे कोई ध्यान दे लेता है तो उसका सही हो जाता है। केवल एक ही तरीका है सिली मिस्टेक्स को और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का सही करने का, वो है आप कोर्स कवर हो गया है तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, चाहे कोचिंग ज्वाइन किए होंगे, चाहे अपने से सेल्फ टेस्ट दे रहे होंगे, सब में आप मान के चलिए कि नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अटेम्प्ट वैसे ही करिए जैसे मैं बता रहा था कि आधे घंटे में बायो, 40 मिनट में केमिस्ट्री, 50 मिनट में आप उसको फिजिक्स करिए, कुल मिलाकर आपका 2 घंटा होगा। सेकेंड राउंड में जो आप फिर से अटेम्प्ट करिए, जो आपको नहीं आया होगा, यही बेस्ट तरीका है। तो हर टेस्ट में करिए, उसको घर की तरह मत लीजिए। मान के चलिए कि आप नीट एग्ज़ाम में बैठे हैं और 3 घंटा देने के बाद 4 घंटा एनालिसिस करिए कि आपके मिस्टेक्स क्या हुए हैं, कहाँ गलत फार्मूला लगा दिए, कहाँ तुक्का मारे फिर भी सही हो गया, तो क्यों वो सही है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन वो सही क्यों है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया तो क्यों नहीं आया। फटाक से किताब देखिए, नोट्स देखिए, डिस्कस करिए, पूछिए टीचर से, पर उस पर लग जाइए, 4 घंटा उस पर काम करिए। फिर अगले दिन या 1-2 दिन बाद फिर टेस्ट दीजिए, फिर लगिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर लगिए, और उस पेपर को पूरा आना चाहिए। यदि आप ये 15-20 टेस्ट दे दिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन से, क्योंकि आप इतना फिल्टर हो चुके होंगे कि आप 650 से ज़्यादा आपका नंबर आ रहा होगा। कोई भी बच्चा अचीव कर सकता है और मैंने करके दिखाया है। फिजिक्स में 180 में 180 बच्चों का आया है, वीर का आया है, कृष्णांशु का आया है, और भी कई बच्चों का आया है। और कृष्णांशु का तो टोटल मार्क्स 720 में 705 आया था। दीपक साहू का तो और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आया, 720 में 715 नंबर आया। ऑल इंडिया जनरल रैंक, उसका जनरल रैंक 5th आया, और ओबीसी में फर्स्ट रैंक हमारे पास था, फर्स्ट रैंक था दीपक साहू का। तो हमने ये किया है इसी तरीके से गाइड करके, तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। इनका चौथा क्वेश्चन है कि फिजिक्स में ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर से तीसरा जो कन्फ्यूज़न है वो सबका बाप है, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि तीसरा ही कर लिया तो सारे का सलूशन वही है। मतलब ये कि नीट की तरह एग्ज़ाम में अपीयर हुआ जाए, घर पे भी, कोचिंग में भी, टेस्ट सीरीज़ में भी, कोई भी ज्वाइन किए हों, फ़र्क नहीं पड़ता किसका ज्वाइन किए हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब ऐरू गैरू नत्थु खैरू का मत ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी, ज़्यादातर कोचिंग अच्छी ही है, बहुत मेहनत से पेपर बनाते हैं लोग। तो आप 3 घंटा दीजिए और 4 घंटा अपना एनालिसिस करिए कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। केवल टेस्ट पेपर ही आपको बता सकते हैं, टेस्ट ही बता सकते हैं कि आप किस पार्ट में वीक हैं। नहीं तो ऐसे तो सब चैप्टर तैयार लगता है, या फिर लास्ट में कोई कुछ भी तैयार नहीं लगता। तो केवल टेस्ट ही आपको बता सकते हैं कि क्या वीक है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपके वीकनेसेस हैं। एनीवे, चौथा इनका पॉइंट है, फिजिक्स में बड़ा क्वेश्चन रहने पर पढ़ने में टाइम लगता है, अगर वह नहीं बनता है तो फिर दोबारा उस पर कैसे समय दें। वही मैं जो बता चुका हूँ उसी के अब छोटे छोटे क्वेश्चंस लग रहे हैं। मैं कहा था कि 2 राउंड पेपर दीजिए, पहले राउंड में बड़े क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले राउंड में अनसीन क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले राउंड में अजीब सा फोटो जो फेमिलियर नहीं है उसको छोड़ दीजिए, पहले राउंड में कोई क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप नहीं फेमिलियर है उसको छोड़ दीजिए।
तो स्कोप काफ़ी छोड़ने का है पहले राउंड में, खासकर फिजिक्स में जो आपको टफ लगता है। तो पहले इनका क्वेश्चन था कि लंबा क्वेश्चन है तो पढ़ने में टाइम लगता है, उसके लिए क्या करें। तो उसका यही है कि आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, लेकिन उसके दिमाग में मत रखिए कि उसको बनाना है, पढ़ लीजिए। और उसको तरीका है करने का, जब सेकेंड राउंड में करेंगे तो भी क्या करेंगे वो बता देता हूँ मैं। लंबे क्वेश्चन का एक तरीका है कि आप पढ़ते रहिए तो डेटा लिखते रहिए, कंडीशन लिखते रहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है तो u0 लिख लीजिए, है ना। तो प्लान करते चलेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पूछा होगा फिर फार्मूला एज ए ओवरऑल उस डेटा को देख के जो एक रफ डायग्राम भी बनाइए जो जो बोल रहा है, और वो डेटा भी लिखते जाइए जो जो कह रहा है और जो जो दे रहा है। यही तरीका है लंबे क्वेश्चन करने का। नहीं तो 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, 3-4 मिनट लग जाए और वो क्वेश्चन होगा भी नहीं। तो ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं होती। उसी स्ट्रेटजी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। 5वां इनका है कि एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी कैसे करें। फिजिक्स में बता देता हूँ, बायोलॉजी में तो पूरी एनसीईआरटी के अलावा बाहर का नहीं आता, केमिस्ट्री में भी 70-80% एनसीईआरटी ही आता है। लेकिन फिजिक्स में भूल मत जाना, एनसीईआरटी नहीं आता है, लोगों की गलतफहमी है। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते होंगे और फार्मूला और लॉज तो वही होता है, बाहर का कोर्स होता नहीं है, पर प्रैक्टिस आपको अलग से करना होगा। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स में बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी से फिजिक्स में नहीं आता, कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे क्योंकि वो भी एक अच्छा कलेक्शन है उसमें भी, पर ऑब्जेक्टिव उसमें ज़्यादा नहीं है। तो वो तरीका, वो पैटर्न, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा अलग है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी बना देते हैं। प्रैक्टिस आपको करना होगा, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके अनुसार क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। कहा था कि जो मैं बता चुका हूँ उसी के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, शायद आपके भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सबका सलूशन उसी तीसरे पार्ट में था या जो बता चुका हूँ पहले उसी में था। 2 राउंड पेपर दीजिए। एग्जाम में 180 क्वेश्चन कैसे करें, तो आप 80 क्वेश्चन 70-80 बायोलॉजी के क्वेश्चन 30 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में जो आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको ये कैलकुलेट करके प्लान करके ग्राफ खींच के नहीं लाना है। तो इसलिए 30 मिनट में आपका हो जाएगा जितना आता होगा। सो 70-80 क्वेश्चन बायोलॉजी के अटेम्प्ट कर लीजिए, 80 क्वेश्चन 30 मिनट में। 40 मिनट में आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, उसके भी अपना 35-40 अटेम्प्ट कर लीजिए, 30 क्वेश्चन। फिजिक्स में भी 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए 50 मिनट में। और फिर दूसरे राउंड में तब तक अनकॉन्शियस माइंड आपका तीनों सब्जेक्ट का पे काम कर चुका होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तो सेकेंड राउंड में इतना कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। लेकिन देखिए, छोड़ने का स्कोप था, कई चीज़ें छोड़े भी थे, अब आप सेकेंड राउंड में भी वो भी आप ख़त्म कर लेंगे। ये दीपक साहू का भी अपना एक्सपीरियंस था कि उसे लगा उसे नहीं बन रहा है, नहीं बनना है। शुरू में ही उसे पसीने छूटने लगे थे, 2-4 मिनट तो वो स्टक कर गया था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसे लगा कि सपना चकनाचूर होने वाला है। मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो 720 में 715 नंबर लेके आया नीट में लास्ट ईयर। तो वो भी, उसके भी पसीने छूटे। लेकिन जब करने लगा ना, वो बता रहा था कि करने लगा सर तो सब खटाखट होने लगा। कुछ बचा भी था तो सेकेंड राउंड में वो भी सब हो गया। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना कि जो स्ट्रेटजी में बताया था वो उसको जैसे ही याद आया वो अपना शुरू किया, और बता रहा कि फिर पता नहीं कैसे सब आने भी लगा। जब आने लगा तो फिर और भी जो नहीं आना था वो भी आने लगा। तो यही तरीका है, जब आप शुरू में आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जो नहीं आया रहता है उसमें आपकी इतनी खुशी शामिल हो जाती है। आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं, आपको ये लगने लगता है कि यू कैन डू इट, और फिर उसके बाद आप कर लेते हैं। तो आप इसको फॉलो करिए, बीच में बल्कि इसको फिर से सुन लिया करिए मोटिवेशन के नाम पे। 10-15 दिन बाद फिर से सुन लीजिए और फिर इसी पे काम करिए। फिर से मैं याद दिलाऊंगा, जो तीसरा पॉइंट था वो मेन पॉइंट था, उसी में सब कुछ है। मतलब 3 घंटा टेस्ट दीजिए। टेस्ट बिल्कुल टेम्परामेंट, यही तरीका है ट्रेनिंग का। दुनिया में किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ऐसी ही होती है। टेस्ट दीजिए, सिली मिस्टेक को दूर करिए, 4 घंटा काम करिए, देख देख के उस पर काम करिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूँ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आप पढ़े हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ छूट रहा होगा आपका।
आप किताब में जाइए, टीचर से पूछिए, दोस्तों से डिस्कस करिए, फिल्टर होते रहिए। यही तरीका है अपने मंजिल को पाने का, नीट में खासकर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू सो मच।